Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 7:30 बज चुके हैं और आज फिर से अपने सेशन कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा 18th डे है एंड वी पीपल आर कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग। काफी चीजें सीखी, काफी नई चीजें याद करी। सो विदाउट फर्दर मच डिले चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और ये पहला क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे, जल्दी मुझे फटाफट से बताएंगे कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, It is and dash day to start your new business. It should be auspicious, audacious, occasional या ominous. बताइए क्या आंसर जाएगा। फटाफट से you all have to answer me. Auspicious, audacious, occasional, ominous. इन चारों में से कौन सा आंसर जाएगा जो वर्ड आपके पास दिया है उसका। Auspicious जाना चाहिए। अच्छा, ominous का मैं अगर आपको मीनिंग बताऊं, ominous का मतलब होता है जब आप किसी ऐसी चीज की बात करते हो जो आपके लिए अमंगल होती है, शुभ नहीं होती है, वो इंग्लिश में ओमिनस कहलाता है। ओकेजनल मतलब आप उन चीज की बात कर रहे हो जो कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऑडिशियस, ऑडिशियस का मतलब होता है बेसिकली जब आप किसी ऐसी चीज की बात करते हो जो बोल्ड होता है, ब्रेव होता है, वो आपका ऑस्पिशियस कहलाता है एंड ऑडिशियस कहलाता है। और ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, जो अच्छा होता है। यानी कि यहाँ पे बोला क्या गया कि ये एक बहुत अच्छा दिन है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो जहां पे भी अच्छे की बात आती है तो हमेशा किसको यूज किया जाता है, ऑस्पिशियस। आई होप आई एम क्लियर। और ये आया अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या जाएगा। एंड क्वेश्चन हियर इज, नाउ यू हैव टू टेल द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और गिवन वर्ड आपके पास क्या है, क्विसेंट। क्विसेंट का एंटोनिम ऑपोजिट क्या जाएगा, पीसफुल, शांत, डिजेक्टेड। जो बहुत सैड फील करता है, अकेला फील करता है, वो इंग्लिश में डिजेक्टेड कहलाता है। इंडिफरेंट, अलग की बात कर रहे हो। एक्टिव, जो बहुत एक्टिव रहता है, हर एक चीज में आगे आगे कूदता रहता है, वो इंसान आपका एक्टिव कहलाता है। क्विसेंट का एंटोनिम क्या जाएगा, जल्दी से आप सबको मुझे बताना है एंड यू ऑल हैव टू आंसर मी। बोलो भाई। देखो भाई, अगर यहाँ पे बात करी जाए, देखो क्विसेंट नाम का जो वर्ड है, क्विसेंट का मतलब होता है क्वाइट, है ना। आप ऐसे रिलेट करो, क्वाइट का मतलब चुप, जो कोई एक्शन नहीं करता, बिल्कुल किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता, चुपचाप बैठा है, ना खेलने जा रहे हैं, ना पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, ना किसी काम में इंटरेस्ट है। ठीक, तो क्विसेंट का मतलब होता है जब आप किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो कैसा होता है, इनएक्टिव। अगर कोई इंसान लेजी है, इनएक्टिव है, अब आप खुद बताइए ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, एक्टिव, जो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। यानी कि इसका एंटोनिम क्या चला जाएगा, फोर्थ वन, सेकेंड वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब आया आपका फेवरेट पैराजम्बलिक। आपके पास अच्छा खासा क्लोज टेस्ट आया, नाउ यू पीपल हैव टू सॉल्व दिस। और इसके ऑप्शंस ये रहे, जल्दी फटाफट से बताएंगे कि फर्स्ट वाले में आंसर क्या आना चाहिए। अ डैश ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वाज कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन। बताओ क्या जाएगा। यहां पे पहले वाले ऑप्शन में बेबी जाएगा, कॉन्वो जाएगा, फ्लॉक जाएगा या क्रू जाएगा। ये आपका मैं पहले ही बता दूं कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, याद रखिएगा जल्दी। एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू पीपल कैन आंसर मी। भाई ये जो ट्रक्स का जो होता है ना, भाई देखो मैं आपको क्या बताऊं, बेबी जो होता है, बेबी कलेक्टिव नाउन आपका होता है गर्ल्स का। ठीक, फ्लॉक जो होता है ये आपका होता है शीप्स का। क्रू, शिप मेंबर्स का जो होता है उनका कलेक्शन जो कहलाता है वो क्रू कहलाता है। अब आप खुद देखो बेटा, यहां ट्रक्स की बात करी जा रही थी ना, ट्रक्स थे, दैट मींस ट्रक्स का क्या हो जाएगा, कॉन्वो। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्वो ऑफ ट्रक्स था वो क्या हो रहा था, माउंटेन रोड से नीचे आ रहा था आपका। ठीक, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। और ये आया आपका सेकेंड क्वेश्चन, अब बताओ क्या जाएगा। पहले में हो गया, अ कॉन्वो ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वाज कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन। माउंटेन से नीचे आ रहा था। द ट्रक्स डैश स्लोली एज देयर हैड बीन हेवी स्नोफॉल इन दैट एरिया। तो कुछ ये कहना चाह रहे होंगे कि जैसे ही सोल्जर्स नीचे आ रहे थे, ट्रक फंस गया, स्टक हो गया, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी। अब बताओ आंसर आपका क्या जाना चाहिए, वर मूविंग, हैज मूव्ड, वाज मूविंग या आर मूविंग। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर एसएससी का ही है, सीजीएल का ही क्वेश्चन है। सो मेक श्योर योर पीपल आंसर मी एक्टिवली। आंसर देखा जाए, अब देखो बोला गया द ट्रक्स डैश स्लोली
एज देयर, धीरे धीरे आ रहे थे, मूव कर रहे थे, दैट मीन्स दे वर मूविंग। प्रेजेंट की बात तो करी नहीं जा रही है तो आर मूविंग नहीं होगा। वॉज, ट्रक्स प्लूरल है, वॉज कैसा होता है, सिंगुलर, वॉज भी नहीं जाएगा। हैज भी तो सिंगुलर के लिए जाता है ना, और हैज कब यूज करते हैं, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो जब आप किसी ऐसे एक्शन की बात करते हो जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ, प्रेजेंट में आके खत्म हो चुका, कंप्लीट हो चुका, तो प्रेजेंट में कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताता कौन है आपको, प्रेजेंट, सॉरी परफेक्ट। तो ये भी आपका नहीं जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन। मेक क्लियर टू ऑल। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Now tell me which answer should fit in the third option। और थर्ड में बोला क्या, पहला हो गया कॉन्वो ऑफ ट्रक्स, नीचे आ रहा था, ट्रक धीरे धीरे चल रहे थे, स्लोली मूविंग, हैवी स्नोफॉल हो रहा था उस एरिया में। सडनली विद अ डैश अ ह्यूज ट्री ऑन द हिल साइड फेल ब्रिंगिंग अलोंग विद द बोल्डर्स एंड मड। सडनली अचानक से क्या हुआ कि एक पेड़ गिरा और रास्ते को उसने जाम कर दिया, और काफी मड, मिट्टी और काफी कचरा चीजें लेकर के वो आया था। अब बताओ क्या होगा, बज, बज का मतलब होता है शोर, क्रैश मतलब तबाह हो जाना, गिर जाना चीजों का, स्प्लैश मतलब फैल जाना, और खास करके जब पानी, वाटर कलर्स होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं आपके, स्प्लैश होते हैं। स्क्रीम, चिल्लाना, शाउट करना, क्या जाना चाहिए बताओ, चेक किया जाए, आंसर थर्ड क्या जाएगा आपका। चलो भाई अब देखते हैं। भाई देखो जाहिर सी बात, अभी मैंने बोला बज आवाज के लिए जाता है, नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे तो पेड़ आपका गिरा था। स्क्रीम चिल्लाने के लिए जाता है, नहीं जाएगा। स्प्लैश पानी फैलता है तब स्प्लैश जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, क्रैश, कि वो जो पेड़ था वो क्रैश हो गया, गिर गया नीचे, बेसिकली बोला जा रहा है। ठीक, देखो जब भी क्लोज टेस्ट करेंगे ना बेटा, एक चीज याद रखना, क्लोज टेस्ट में बेसिकली आपको कहानी बनाते होना चलना है। जितनी अच्छी कहानियां फ्रेम करोगे, क्लोज टेस्ट यकीन मानिए आपको 5 आउट ऑफ 5 दिलाने की भी कैपेबिलिटी रखता है। बस आप थोड़ा सा सिस्टमैटिकली, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास क्लोज ऑप्शंस आ जाते हैं, और क्लोज ऑप्शन में फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, दैट इज टू एलिमिनेट। जितना बेहतर, जितने शानदार तरीके से आप एलिमिनेट करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स। सोचो ये अकेला 10 मार्क्स दिलाने की आपके पास हिम्मत रखता है, बस अच्छे से फोकस इसको सॉल्व करना है। बताओ भाई फोर्थ वाले में क्या जाएगा, बोला क्या गया, डैश द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम, कि जैसे ही वो आपका पेड़ वगैरह गिरा तो जो ट्रैक्टर का जो आपके पास लोड जा रहा था, उनका जो ड्राइवर था, सडनली उसने देखा अरे भाई ये हो रहा है, तुरंत वहां पे रुक गया। क्या हो जाएगा, मैजिकली, फॉर्चुनेटली, सिमिलरली, लॉजिकली। लॉजिकली मतलब जिसमें सोचना पड़ता, अच्छा ऐसे होगा ऐसे होगा, अब पता चला ये क्वेश्चन ऐसे होगा, वो लॉजिक कहलाता है। सिमिलरली इसी तरीके से, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। मैजिकली जादू से, और जादू कैसे करेंगे भाई, वो तो इंसान है, दैट मीन्स मैजिकली भी नहीं जाएगा। क्या बचा, फॉर्चुनेटली। चले आगे चलते हैं, और ये आया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ फिफ्थ में क्या जाएगा, डैश फॉर्चुनेटली द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट ट्रक स्टॉप द कार, उसने टाइम पे रोक दिया। द सोल्जर्स गॉट डाउन एंड स्टार्टेड डैश द रोड, सोल्जर नीचे आए और उन्होंने रोड को शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है क्या, साफ करना, क्लियर करना शुरू किया होगा ना। अब तो आंसर पता ही चल गया आपको, बता भी सकते हैं आप यहाँ पे। भाई देखो मूविंग, मूविंग का मतलब होता है चलना, चेंजिंग मतलब होता है बेटा बदलना, ऑल्टरिंग मतलब ही बदल देना, किसी को ऑल्टर कर देना बोला जाता है ना। और यहां पे उन्होंने क्या किया था, क्लियर किया था, क्लियर किया था, दैट मीन्स आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ वाला। आई होप इतने क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट नहीं है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यू कैन राइट, आप पूछ सकते हो। अभी आया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। कल मैंने कराया था कि उस इंसान को क्या बोलते हैं जो अपनी सिटी को छोड़ के भाग जाता है, कंट्री को छोड़ के भाग जाता है। आज क्वेश्चन है वन हु लव्स हिज कंट्री, उस व्यक्ति को, उस इंसान को क्या बोला जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि वो पर्सन जो अपने देश से बहुत प्यार करता है, उसको बहुत पसंद होता है, उसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्पिरेटर, ट्रेटर, कोलैबोरेटर, और इज इट पैट्रियट। बोलो, वन पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, जो अपने देश से बहुत मोहब्बत करता है, जैसे हम सब। बोलो भाई,
कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर का मतलब है आप ऐसे इंसान की बात कर रहे हो जो कहते नहीं साजिशें करता रहता है, इसके साथ ऐसा करना है, उसके साथ ऐसा करना है, जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है वो इंग्लिश में क्या कहलाता है? कॉन्स्पिरेटर। ठीक। कोलैबोरेटर, किसी के साथ मिल, कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है? किसी के साथ मिल करके किसी काम को परफॉर्म करना, वो कोलैबोरेटर कहलाता है। कोलैबोरेटर भी नहीं जाएगा, इजंट इट? ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, जो देश को नहीं मानता, देश के खिलाफ काम करता है, अलग एक्टिविटीज में इंडल्ज रहता है, वो इंग्लिश में क्या कहलाता है? ट्रेटर कहलाता है। दैट मीन्स ट्रेटर भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड आपका क्या बचा? पैट्रियट, यानी कि वो इंसान जो अपनी देश से बहुत मोहब्बत करता है, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पैट्रियट बोला जाता है। एम आई क्लियर? चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ भाई, सिनोनिम क्या होगा गिवन वर्ड का? और गिवन वर्ड आपके पास है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का सिनोनिम क्या जाएगा? इट शुड बी डियर, सोबर, जेंटल और माइल्ड। क्या जाएगा? 4 वर्ड्स है, बहुत अच्छे। और आपको पता भी नहीं होगा कि अरे सिनोनिम का ये मीनिंग भी हो सकता है, कुछ डिफरेंट है, ट्राई करो। डियर मतलब आपको मालूम ही है कि आप किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हो जो आपको बहुत प्यारा है, वो डियर कहलाता है। सोबर, जो बहुत पोलाइट होता है, अच्छा होता है, वो सोबर कहलाता है। जेंटल मतलब सॉफ्ट की बात आप कर रहे हो, ठीक। माइल्ड मतलब भी सॉफ्ट की बात कर रहे हो। बोलो, चेक किया जाए भाई। देखो, एक तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, कॉस्टली जो चीजें होती है। एक एक्सपेंसिव का मतलब आपका ये भी जाता है, जैसे कई बोलते नहीं, ये पर्सन मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत डियर है। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात करते हो जो आपके लिए बहुत प्यारा होता है, वो इंग्लिश में क्या कहलाता है? एक्सपेंसिव, यानी कि डियर। एक्सपेंसिव हमेशा भाई देखो, इंग्लिश में एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप एक वर्ड का एक ही मीनिंग लेके चलो। जैसे राइट, 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 कितने सारे राइट होते हो, कितने सारे मीनिंग होता है ना? उसी तरह से एक एक्सपेंसिव तो हुआ कॉस्टली, मॉनेटरी फॉर्म में आप जिसकी बात कर रहे हो, और एक एक्सपेंसिव का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आपके लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपेंसिव उसके लिए भी जाता है। क्लियर? दैट मीन्स द आंसर शुड बी डियर। चलो, नाउ हियर द वर्ड इज डेक्स्टरिटी। बहुत बार एसएससी में आया है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 15 टाइम्स आपका रिपीटेड है। डेक्स्टरिटी का एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट बताना है, क्या जाएगा? स्किल्ड यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा होना, इग्नोरेंस किसी को इग्नोर करना, मास्टरी निपुणता हासिल होना, किसी चीज में निपुण होना, स्किल्ड होना, एजिलिटी। बताओ भाई, एजिलिटी मतलब टफ से रिलेट करता है। बस मैंने डेक्स्टरिटी का मीनिंग नहीं बताया, बाकी सब बता दिया। अब आप मुझे आंसर बताओ, डेक्स्टरिटी का एंटोनिम क्या होना चाहिए? क्विकली जल्दी फटाफट से बताएंगे। क्विक। अच्छा, चलो देखा जाए भाई। देखो, एक तो अगर हम यहां पे बात करें डेक्स्टरिटी और एजिलिटी, ये दो ऐसे वर्ड है जो एसएससी में बहुत बार आए हुए हैं। पहली चीज तो ये समझो कि ये जो डेक्स्टरिटी एजिलिटी है, एजिलिटी का मतलब होता है जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात करते हो जो बहुत क्लेवर, बहुत चालाक होता है, बुद्धि का प्रयोग बहुत करते, कहते नहीं सामने वाले को देख कर पकड़, अच्छा ऐसा है, अब ना हम ऐसा खेल खेलेंगे ताकि उसके साथ ऐसा हो जाए, अब हम ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ताकि उसके साथ ऐसा हो जाए। तो जो बहुत क्लेवर शार्प माइंडेड पर्सन होते हैं वो इंग्लिश में कैसे कहलाते हैं? एजुलेटेड पर्सन कहलाते हैं। मास्टरी बता दिया, इग्नोरेंस, स्किल बता दिया। अच्छा, डेक्स्टरिटी का भी मतलब होता है आप किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हो, किसी ऐसे पर्सन की बात कर रहे हो हु इज स्किल्ड इन समथिंग। क्लियर? अब देखो, एंटोनिम ऑपोजिट आपको ढूंढना था, तो जाहिर सी बात है डेक्स्टरिटी में स्किल्ड हो, ध्यान दे रहे हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। आप एलिमिनेशन मेथड ट्राई कर सकते थे बेटा यहां पे। कैसे? स्किल मतलब भी निपुण होना, मास्टरी मतलब भी निपुण होना, एजिलिटी मतलब भी क्लेवर, निपुण होना किसी चीज में। तीनों सेम है, यानी कि बचा क्या आपके पास? सेकंड वाला ही तो बचा ना। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यू पीपल हैव टू फाइंड द एंटोनिम। और अब आपके पास गिवन वर्ड क्या है? डिवाइड। तो फटाफट से बताओ, डिवाइड का एंटोनिम ऑपोजिट क्या जाएगा? स्प्लिट, यूनाइट, ब्रेक, इनगल्फ। इनगल्फ मतलब होता है खाना, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, यूनाइट मतलब एकत्रित करना, एक साथ लेके आना, स्प्लिट मतलब तोड़ना। बताओ भाई क्या जाएगा? एंटोनिम ढूंढना है आपको, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, सिमिलर नहीं।
बोलो भाई क्या जा सकता है, चेक किया जाए। अब देखो डिवाइड का जो एंटोनिम जाता, अब आप खुद सोचिए, डिवाइड में बेसिकली क्या था, तोड़ दिया, तो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, हमने क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ यहां पे क्या होगा, ही ट्राइड टू डैश माई रिंग, स्टील, स्टाइल, स्टिल, स्टील, क्या जाएगा, बोलो भाई फटाफट से। स्टाइल, स्टिल, स्टिल मतलब रुका होना है, स्टील एक आपका मेटल होता है, स्टाइल एक वर्ड है जो मीनिंग बताता है। पहले आप आंसर बताइए यहाँ पे, और स्टील तो आपको पता ही होगा, बताओ भाई जल्दी फटाफट से बताना है, क्विक ऑल ऑफ यू। अब देखो देखा जाए वैसे स्टाइल का जो मतलब होता है, क्योंकि यही एक वर्ड है जो आपको दिक्कत कर सकते हैं, स्टाइल का मतलब होता है जब आप किसी ऐसी चीज, किसी रास्ते की बात करते हो, पैदल चलने की, ब्रिज की जब बात करते हो तो वो इंग्लिश में स्टाइल कहलाता है। कोई भी चलने वाला रास्ता, ब्रिज वाला, फुट ब्रिज जो होता है, तो रास्ता जो होता है वो इंग्लिश में क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। अब बचा क्या, स्टील। स्टील का एक बहुत अच्छा सिनोनिम है जो एसएससी में कई बार रिपीट हो चुका है, वो है आपका पिल्फर। पिल्फर का भी मतलब होता है चोरी करना है, स्टील करना है। ठीक, तो उसने क्या किया, उसने कोशिश किया कि जो मेरी अंगूठी थी, रिंग थी, उसको चोरी करने की, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टील। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू पीपल हैव टू अरेंज दिस, क्विकली अरेंज करेंगे। एंड योर क्वेश्चन इज, ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर बट नाउअडेज ही डजंट प्ले इंटरनेशनल मैचेस, वो आजकल इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलता। इट इज बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, एक्सीडेंट हो गया था। संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बताओ क्या जाएगा, जल्दी फटाफट से बताएंगे। पैरा जंबल का रीअरेंजमेंट क्या जाना चाहिए। यहां पे अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान दोगे ना, स्टार्ट बहुत आसानी से कर सकते हो, जल्दी ट्राई करना फटाफट से। एंड यू ऑल नीड टू आंसर मी, यू ऑल नीड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। चेक किया जाए। अब देखो मैंने एक चीज आपको बताई है कि जब पैराजंबल्स की बात आती है तो पैराजंबल जो होता है ना, वो हमेशा आपका नाउन या प्रोनाउन एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया है आपका, डी। संजय दिया है कि नहीं दिया, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होगा, डी से। हमने डी को पिक कर लिया कि संजय मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बाद से, और वो क्या है, वो एक गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर है, दैट मीन्स डी के बाद क्या गया, ए चला गया। फिर बट नाउअडेज, वो आजकल, वो गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर बहुत शानदार खेलता है, बट आजकल इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल रहा है, यानी कि ए के बाद क्या जाएगा, बी। फिर इट इज बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट, और ये इसलिए है, वो इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि पिछले साल उसका क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि बी के बाद क्या गया, सी। सो डी ए बी सी इज योर करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? दैट मीन्स आंसर नंबर 3 should go here. Now let's come to our next question. Again you people have parajumble. Do it quickly. अब देखो, Aesop was one of them who lived in Greece about 2500 years ago. Aesop उन लोगों में से था जो 250 साल पहले किसी ग्रीस में रहता था. He told many interesting stories to the people. वो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता था लोगों को. There were many talented people in ancient Greek. बहुत talented people होते थे ancient Greek में. Although he was ugly, he had a very clear. हालांकि वो दिखने में अच्छा नहीं था, वो बहुत ugly था, बेकार सा था, बट उसका जो माइंड था, इट वाज वेरी शार्प, बहुत शार्प माइंडेड था. बताओ क्या जाएगा, क्विक क्विक, यू ऑल नीड टू टेल मी विच शुड बी द करेक्ट आंसर हियर. और बहुत इजी है, यकीन मानिए एसएससी में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपके पास नहीं आते. अगर ये सॉल्व कर ले गए तो ये मान के चलो एसएससी में बोला है ना 25 out of 25, so nobody can stop you from getting 25 questions and 50 marks. That's a sure thing. चेक किया जाए. अब देखो करेक्ट क्या होगा भाई, सीधा सा बोला गया कि there were many talented people in the ancient Greek. बहुत talented people हुआ करते थे ancient Greek में, ठीक. और उन्हीं talented people में से एक people कौन था, एशॉप था, ठीक. उसके बाद से क्या हुआ, ऑल्दो वो बहुत अगली था, उसका शक्ल अच्छा नहीं था, बट उसका ब्रेन कैसा था, शार्प था, और उसने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई थी. किसको बताई थी, लोगों को उसने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई थी. यानी कि इसके बाद क्या गया आपका बी. सो सी ए डी बी, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज थर्ड वन. क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब बताओ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग क्या जाता है.
इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, जो डेब्ट्स पे करने के लायक नहीं होता, कर्जा पे करने के लायक नहीं होता, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट, ऑब्सलेट, करप्ट, एक्स्ट्रावेगेंट। बोलो भाई। ऑब्सोलेट मैंने बोला है, ऑब्सोलेट आपका आउटडेटेड के लिए भी जाता है। करप्ट मतलब करप्टेड, बेकार। एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, जो बहुत ज्यादा पैसा, मतलब आया नहीं कि तुरंत उड़ा डाला, आया तुरंत उड़ा डाला, वो एक्स्ट्रावेगेंट कहलाता है। इंसॉल्वेंट। अब बताओ, सारे आंसर्स बता दिए तो नाउ यू पीपल कैन इजीली गेस कि जो वो पर्सन जो डेप्थ पे करने के लायक नहीं होता, इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेप्थ होता है, वो इंग्लिश में क्या कहलाता है बेटा? आपका इंसॉल्वेंट कहलाता है। क्लियर? चला जाए, आगे बढ़ते हैं। और ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ यहां पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है? चैंपियन, शॉफर, चरिश्मा, कॉयर। बोलो। कॉयर होता है ग्रुप में जब लोग गाना गाते हैं। चरिश्मा एक अलग ऑरा जो क्रिएट होता है, एक पॉजिटिविटी, किसी कहते हैं ना अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जो होती है, वो चरिश्मा के लिए स्टैंड करता है। चैंपियन जो बहुत अच्छा खेलता है। शॉफर ड्राइवर के लिए यूज किया जाता है। बताओ भाई कौन सा स्पेलिंग गलत है? और ये बहुत आसान है। क्विक, एंड यू ऑल कैन टेल मी वेरी 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 इजीली। चेक किया जाए। अब देखो यहां पे जो गड़बड़ी है ना, वो शॉफर में है। शॉफर की स्पेलिंग गलत है, और शॉफर की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो आपका शॉफ ई और जाता है। ठीक, तो CHAUFFEUR आपका जाता है शॉफर। एम आई क्लियर? एंड शॉफर का मतलब होता है बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हो? ड्राइवर की बात कर रहे हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, अब फिर से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, अब ढूंढो क्या जाएगा? क्रेमेटर बनाने वाला, क्रिकेटर क्रिकेट खेलने वाला, क्रैकर तोड़ने वाला, क्रिएटर बनाने वाला, क्या जाना चाहिए? और ये ऐसा मिस स्पेल्ड वर्ड है ना जहां भी पीपल डू मिस्टेक 100% करते हैं। चेक करें जल्दी, फटाफट से, फटाफट फटाफट फटाफट। यू ऑल नीड टू आंसर मी। आंसर आया? चलो चेक करा जाए भाई। यहां पे जो स्पेलिंग मिस्टेक है दैट इज ऑफ क्रिएटर। क्यों? क्योंकि जो क्रिएटर की स्पेलिंग होती है वो क्रिएटर होता है। हम टर बोलते हैं बट क्रिएटर होता है आपका। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आया आपके पास सिनोनिम। रिटेन का सिनोनिम क्या जाएगा? गेन कुछ लेना, कॉन्वे पहुंचाना किसी चीज को किसी की तरफ, मेंटेन बनाए रखना, डिस्ट्रॉय खत्म कर देना। रिटेन का सिनोनिम क्या जाएगा चारों में से? बोलो भाई क्विक। इट शुड बी द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, थर्ड वन, और इट शुड बी द फोर्थ वन। गेन, कॉन्वे, मेंटेन एंड डिस्ट्रॉय, क्या जा सकता है? चेक करें, चलो चेक करते हैं भाई। सिनोनिम मीन सिमिलर वर्ड होता है। ठीक, रिटेन का मतलब होता है कोई चीज बनाए रखना, रिटेन करना, जाने नहीं देंगे। हमारी जो पढ़ने की हैबिट है, कुछ भी हो जाए ये हैबिट ऐसी बनी रहेगी। आई विल नॉट लेट दिस हैबिट टू गो, बनाए रखना, यानी कि रिटेन का सिनोनिम क्या गया? मेंटेन। यू ऑल शुड रिटेन योर स्टडीइंग हैबिट्स। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर यू हैव टू फाइंड द इंप्रूवमेंट, के क्या कोई इंप्रूवमेंट नीडेड है? एंड योर क्वेश्चन हियर इज द ड्राइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। डाइव का मतलब होता है ऐसे डूब जाना। बोलो क्या जाएगा? क्विकली यू ऑल हैव टू आंसर मी। द डाइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचाई से वो गिरा और ऐसे डूब गया, क्या जाना चाहिए? डाइव्ड एट द पूल, नो इंप्रूवमेंट। डाइव्ड इनटू द पूल, डाइव्स टू द पूल, क्या हो जाएगा? देखो मैं बताती हूँ भाई। एक चीज है, मान लो ये पानी था, नदी था, उसका पूल था। ठीक, ये कोई ड्राइवर था, ये आप हो, मतलब मान लो। ठीक, ये इंसान जब इसमें कूदेगा तो मोशन करेगा ना, मोशन करके इस पानी के अंदर सराउंड हो गया। और जब कोई चीज मोशन करके सराउंड हो जाती है, अंदर चली जाती है, तो उस कंडीशन में जो प्रपोजिशन यूज होता है वो कौन सा होता है? इनटू जाता है। ठीक, तो इनटू जाएगा तो ना तो एट होगा ना तो टू होगा, यानी कि करेक्ट क्या बन गया? थर्ड वाला। जब भी कोई मोशन करके किसी चीज के अंदर जाके सराउंड होता है तो वहां पे जो प्रपोजिशन यूज किया जाता है दैट इज इनटू। तभी बचपन में बोलते थे ना, अ बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, अगर वो कूद रहा होता था। अब बताओ ग्रामेटिकल एरर कोई है यहाँ पे? एंड योर क्वेश्चन इज माय ब्रदर who live in Delhi has written me a letter। मेरा वो भाई जो दिल्ली में रहता है उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है, क्या जाएगा? has written me a letter who live in Delhi, my brother, which should be the correct one? And indeed a very easy question to solve again। बोलो भाई
देखो अब यहां पे अगर चेक किया जाए तो सिंपल सी बात है, माई ब्रदर कैसा दिया हुआ है पर्सन यहाँ पे, ठीक, पर्सन यहाँ पे कैसा दिया है, सिंगुलर। पर्सन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, यानी कि लिव नहीं होगा, लिव की जगह क्या हो जाएगा, लिव्स। क्लियर, चलो नाउ लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक। बताओ क्या जाएगा, बहुत इजी। एंड ये वाला पैटर्न न जाने कितनी बार एसएससी में रिपीट हुआ है, बिलीव यू माय डियर स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन, इसीलिए जब पढ़ाते हैं तो ये बोला जाता है कि ये रूल आपके लिए बहुत 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 जरूरी है और ये आपको कंजंक्शन से रिलेट करता है। चेक करें भाई, देखो दो चीजें होती हैं, अगर आपके पास कहीं पे भी किसी स्टेटमेंट में नो सूनर आया है या फिर अगर आपके पास एज सून एज आया है तो ये दोनों जाके हमेशा किससे कनेक्ट होंगे, दैन से कनेक्ट होते हैं। वहीं अगर आपके पास कहीं भी किसी स्टेटमेंट में हार्डली आया, स्कार्सली आया, ठीक, ये सारे वर्ड आए तो ये जाके दो चीजों से कनेक्ट होते हैं, या तो ये व्हेन से कनेक्ट होंगे या फिर ये आपके बिफोर से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, और एक चीज, क्योंकि ये सबके सब एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब है तो रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करेंगे, यानी कि इनके बाद सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आपका क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, देन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको याद रखनी। ठीक, अब देखो हार्डली के बाद हार्ड बना हेल्पिंग वर्ब, ही यहां पे बना सब्जेक्ट, ठीक, सिट क्या बना, मेन वर्ब। पेयरिंग चेक करेंगे, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली किससे कनेक्ट होगा, व्हेन या बिफोर, यानी कि चेक करोगे यहां क्या दिया है, देन। काटो इसको, या तो आप यहाँ पे व्हेन लिख सकते हो या तो आप यहाँ पे बिफोर लिख सकते हो। एम आई क्लियर? चलो नाउ लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, अब यहाँ पे क्या गड़बड़ी जाएगी, ग्रामेटिकल एरर। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इनग्रॉस्ड इन द मैड परसुएट ऑफ मटेरियल प्लेजर एंड लग्जरीज, कि आजकल का जो आधुनिक इंसान है वो पागलों जैसे पीछे पड़ा हुआ है परस्यू करने में, जो चीजों से जो शांति मिलती है, प्लेजर मिलता है, ये लग्जरीज, पैसा, ये खरीदना है, वो खरीदना है। बोला भी जाता है ना कि आज का जो युग है, आज का जो समाज है, आज का जो इंसान है, वो जो रियल चीजें, वैल्यूज आपकी लाइफ में मैटर करती हैं, जो आपके मॉरल, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको भूल करके बस एक ही माइंडसेट लेके चल रहा है कि हम कैसे, अगर इतना आ गया तो और कैसे लाए, 4 घर हो गए तो 5वां घर कैसे आए, 3 गाड़ियां हो गई तो 4थी गाड़ियां कैसी है। ये हमारा सोच है। कुछ टाइम पहले क्या होता था, हम अपनी लाइफ पे फोकस करते थे, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे विचार बहुत मैटर करते थे। वो चीज बदल चुकी है। अब जो चीज मैटर करती है ना, मनी माइंडेड हो चुके हैं हम सब लोग, है ना, कि बस मनी ज्यादा चिल्लाते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट वैसा है। अब देखो जाएगा क्या एरर, मॉडर्न मैन आया, इस कंप्लीटली इनग्रॉस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इस कंप्लीटली इनग्रॉस्ड, हो चुका है, सोच चुका है, तो इनग्रॉस्ड आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ क्या जाएगा, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रेफर द डैश लीस्ट लेटर लास्ट लेटर, क्या जाना चाहिए, जल्दी फटाफट से बताएंगे। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इतना ही, है ना। लेटर का मतलब दूसरा, लास्ट मतलब आखिरी, लेटर मतलब बाद में। भाई देखो, तब तक मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। ये आप एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ते हो, 2 वर्ड आपके पास होता है। एक वर्ड आपके पास होता है फॉर्मर और एक वर्ड आपके पास होता है लैटर। मीनिंग कुछ ऐसा जाता है। फॉर्मर का मतलब होता है बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन, ठीक, व्हेन यू टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग फ्रॉम टू, ठीक। लैटर का मतलब होता है व्हेन यू टॉक अबाउट सेकेंड थिंग फ्रॉम द टू, ठीक। अब देखो कहा यह गया कि बेसिकली, अब यहां पे ध्यान से देखो, बात ही आई, फॉर्मर ने 2 लोगों में से पहले की बात करी, लैटर ने 2 लोगों में से दूसरे की बात करी। अब यहां पे चेक करो, मुझे दोनों पसंद है, चाय भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है, बट आई प्रेफर, लीस्ट मतलब कम तो नहीं प्रेफर करोगे, लास्ट मतलब आखिरी नहीं प्रेफर करोगे, लेटर मतलब बाद में, मैं दूसरा प्रेफर, चाय भी कॉफी भी, लेकिन मुझे दूसरी वाली ज्यादा पसंद है, यानी कि कॉफी ज्यादा पसंद है, ठीक। ये फॉर्मर और लेटर एग्जाम में आया तो डिफरेंट लिख लेना। जब 2 लोगों में से फर्स्ट की बात करी फॉर्मर, जब 2 लोगों में से दूसरे की बात करी लैटर। नाउ टेल मी, यहां पे क्या करेक्शन होगा, पैसिव वॉइस है,
और क्वेश्चन आपके पास है, यहां से दिया हुआ है, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, उन्होंने मुझे चेयर ऑफर करा। पैसिव वॉइस इसका क्या बनना चाहिए बताइए? दे ऑफर्ड मी अ चेयर। क्विक। और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। दे ऑफर्ड मी अ चेयर। बस मैं हमेशा बोलती हूं अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव करना है, टेंस पे ध्यान दो, टेंस पकड़ो। अब जैसे देखो यहां ऑफर्ड दिया है, ऑफर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म यानी कि टेंस कौन सा बना आपका? सिंपल पास्ट बना कि नहीं बना? आप सिंपल पास्ट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मैंने आपको बोला है या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाएगी कि नहीं? अब जरा यहां पे चेक करो, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी उल्टा हो जाएगा। मी दिया है यानी कि अब स्टेटमेंट किससे शुरू होगा? आई से। आई यानी कि इन दोनों में दिया है। अब देखो आई ऑफर्ड अ चेयर, टेंस नहीं बदला यानी कि ये नहीं जाएगा। आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हुआ? थर्ड वाला। चलते हैं आगे। ओके, सो दैट वाज इट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्ट 7:30। डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट ऑन द सेम डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.